गैरसैंण में चले बजट सत्र में बजट पर सामान्य चर्चा पर विभागीय चर्चा के उपरांत बजट हुआ पारित। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। देर रात 12:30 बजे तक चली सदन की कार्रवाई। गैरसैंण में आयोजित 5 दिवसीय सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 9 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट पारित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी देते हुए बताया, सत्र के दौरान कुल 41 घंटे 10 मिनट कार्रवाई चली। इस दौरान सदन में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक प्रस्तुत किए, जिन्हें पारित किया। साथ ही 5 सरकारी संकल्प भी सदन में लाए। सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा विभिन्न जनहित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मंत्री जी, ओवरऑल बजट पे 5 दिन तक मंत्री जी बजट चला है। ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? बजट भी पेश किया गया, विपक्ष ने भी मुद्दे उठाए। विपक्ष ने लेकिन आरोप भी लगाए कि सरकार बिना होमवर्क के सदन में पहुंची। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन विपक्ष ने जो बेबुनियाद और भ्रामक तथ्य सदन में रखे, उन सबका जवाब दिया गया। और बजट में तो चर्चा अभी जारी है। अभी मुझे लगता है कि रात का 8:30-9 बज जाएगा। लेकिन ओवरऑल किस तरीके से देखें इस बजट को? ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये सत्र गैरसैंण के इतिहास का, अगर आप समय अवधि में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला सत्र है। और जिस तरह 11-11:30 बजे रात तक सत्र चला है, ये मैं नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद मैंने कई बार दिया, फिर धन्यवाद दे रहा हूँ कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने इस बार एक सकारात्मक रुख अपनाया और सदन सुचारू रूप से चला। ठीक है। देखिए, बजट सत्र अंतिम दिन रहा है और जैसा आपसे लगातार बातचीत होती रही है कि सत्रावधि के लिए हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पत्र भी लिखा, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर हमें नहीं मिला। और आखिरकार 5 दिन का सत्र आहूत किया गया और हमने प्रदेश के जो सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो ज्वलंत प्रश्न है, उनको विभिन्न नियमों में हमने उसको उठाने की कोशिश की। नियम 310 है, नियम 58 है, प्रश्नकाल भी रहा है। और ये आवश्यकता भी है कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, किसानों की आय घटती जा रही है, आपदा से प्रदेश पर प्रभावित है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जो हमारी मातृशक्ति है, जिसकी आबादी आधी है, इनको लेकर हमने प्रमुखता के साथ उन मुद्दों को उठाया। और मैं माननीय विधायकों को कि कांग्रेस विधानमंडल के सभी साथियों को, आदरणीय प्रीतम सिंह से लेकर सभी माननीय विधायकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ नियमों के अंतर्गत सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार कहीं अपने को असहज भी महसूस किया। सरकार और विभागीय मंत्रियों के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे और आज सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, वो जारी रहेगा। प्रथम सत्र आज हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वें, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6। नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 25, स्वीकृत 17
साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि 9 तारीख को हमारा जो सत्र चला वो 1 घंटा 20 मिनट टोटल चला। 10 को हमने 9 घंटा 20 मिनट चलाया, 11 को 11 घंटा 25 मिनट, 12 को 6 घंटा 55 मिनट और 13 तारीख को 12 घंटा 10 मिनट हमने चलाया, जो कि टोटल ऑफ 41 घंटे 10 मिनट हमने चलाए। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। इस बार हमारा सदन अच्छे से चला। पूरा अपनी जो 5 दिन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था उन पूरे 5 दिन चला। माननीय हमारे जो राज्यपाल जी हैं उनका अभिभाषण रहा पहले दिन, उसके बाद बजट पास टेबल किया गया और आज जैसे आप जानते हैं हमारा बजट भी पास हुआ है। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद देती हूं कि पक्ष विपक्ष दोनों को धन्यवाद देती हूं कि बहुत सुचारू रूप से हमारा सदन चला। जो हमारे सदस्य थे उन्होंने प्रश्नकाल में अपने प्रश्न रखे। मेरा भी प्रयास ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री हमारे सदस्य पूछ सके मंत्रियों से, ताकि वो अपने क्षेत्रों की बात सदन में रख सके। जैसे आपने देखा विधेयक भी पारित हुए, साथ ही साथ हमने आज बजट भी पास किया है, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ अपने विधानसभा सचिवालय के हर एक अफसर का भी आभार व्यक्त करती हूँ, कर्मचारी का आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले 5 दिन से लगातार मेहनत से कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों की मेहनत रही, इसलिए हमारा ये जो सत्र रहा शांतिपूर्ण, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हुआ और आज हमने अपना बजट पास किया। धन्यवाद। यार अरे सत्ता पक्ष जवाब नहीं देने। बिल्कुल मुख्यमंत्री ने परसों खुद कहा अपने राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में कि काजी जी हम सोमवार को भी चलाएंगे, मंगल को भी चलाएंगे, जवाब देंगे। कहाँ चला गया वो सोमवार मंगलवार? क्यों आज अनुपूरक बजट लिया है भाई? आप बिजनेस नहीं है कहते हैं, एक दिन में 50-50 विधेयक ला रहे हैं आप। क्या जल्दी है 11:30 साढ़े 11 बजे रात तक सत्र चलाने की? क्यों आप जब गवर्नर के अभिभाषण को कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्यों आपके भारतीय जनता पार्टी के 47 में से 44 विधायक उसमें नहीं बोल पाए भाई? मुख्यमंत्री और 2 विधायक बोल पाए, क्यों नहीं बोल पाए? क्यों नहीं बोलने का मौका दिया? अगर वो रोड मैप है, विकास का उदाहरण है, अगले 1 साल का विकास का स्वरूप उन्होंने रखा है, तो क्यों नहीं बोल पाए? और आप बताइए बजट में क्या सबसे बड़ा बजट है कहते हैं, पर 5 मिनट बोलोगे? 1,11,000 करोड़ के बजट को 5 मिनट में कोई कैसे बोल सकता है? तो सरकार भाग रही है, सरकार जनता की गाड़ी कमाई का बंदरबाट कर रही है, इसलिए यहाँ से भागती हुई नजर आ रही है। सरकार सब जगह असफल है, विफल है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने हाउस में कहा भी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी ठंड लग गई लगता है, हाउस खत्म हो गया। खबर भारतवर्ष के लिए भराड़ी सैंड चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन विक्रम नेगी के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।